हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भावना सिंह एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 सीबीएसई के मॉड्यूल के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन वगैरह सब इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है। नाउ द सेकंड चैप्टर इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम स्टडी करेंगे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, क्या अप्रोचेस होती हैं। आप आगे आगे थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा सेशन होगा, ज़्यादा आई विल ट्राई कि ज़्यादा लॉन्ग सेशन ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। सबसे पहले कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर जो है सबसे मेन डिसीजन मेकर होता है कंजम्पशन पैटर्न का। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज़ इकोनॉमी की होती हैं, विच आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, विच इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। सो कंजम्पशन जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका सबसे मेन डिसीजन मेकर होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर एक वो बंदा होता है, कंज्यूमर अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स को और सर्विसेज को खरीदता है। किस लिए खरीदता है? अपने वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए। ही इज द वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। आज आई ट्राई कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँ क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग सेशन हो सकता है ये। सो कंज्यूमर मैंने बताया एक वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। क्यों? ताकि उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सो वो खरीदता है, वो डिसीजन लेता है कि वो किस तरह के गुड्स खरीदने हैं उसे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जो अपना पैसा लगा रहा है, अपनी इनकम लगा रहा है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उनमें से वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके, मैक्सिमम उसको सेटिस्फाई हो जाए, वो अपने मैक्सिमम उसको अच्छा लगे कि वो बिल्कुल खुश हो अब वो गुड खरीद कर। सो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कहा था कि रिसोर्सेज हमारी बहुत लिमिटेड हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। सो किसी भी कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने के लिए तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कंज्यूमर का हम बिहेवियर देखते हैं कि क्या बिहेवियर चल रहा है, कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो 2 मेन अप्रोच होती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम मतलब कहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो कहाँ पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए 2 अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड सेकेंड होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। प्लीज एक्सक्यूज मी मेरी बैड हैंड राइटिंग के लिए। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होती है इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और इसको क्या कहते हैं? इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहा जाता है। इन सब वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको आने वाले सेशंस में समझाने वाली हूँ। ऑल्सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर दी थी, लेकिन जो हेड कर रहा था इसको देने वाला, उन सब इकोनॉमिस्ट को जो लीड कर रहा था वो हमारा मार्शल था। मार्शल वॉज एन इकोनॉमिस्ट। तो इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल्स यूटिलिटी एल्फ्रेड मार्शल एक पर्सन था, एक इकोनॉमिस्ट था जिसने
लीड किया था उन ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट को जिन्होंने ये यूटिलिटी अप्रोच दी थी। नाउ आज हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या होता है। सो देखो, लोग जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम मतलब वो यूज़ करते हैं एक तरह से अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए। मैंने क्या बताया था, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए। हाउएवर, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो ये कैसे डिटरमाइन करे कि वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कंज्यूम करने से उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। किसी भी प्रोडक्ट कमोडिटी को कंज्यूम करने से उनको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये कैसे पता करें, उसको मेजर कैसे करें। सो इसी से निकल कर आता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्या निकल के आता है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ऑल्दो हमने पढ़ा हुआ है कि टेस्ट और सेटिस्फैक्शन ये सब बहुत फेमिलियर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स होता है वहाँ से हम कितना प्रोबेबली हम कैसे, हाउ मच। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने जस्ट अभी एक आइसक्रीम खाई है और एक चॉकलेट खाई है, तो हम कैसे बताएं कि हम कितना सेटिस्फैक्शन, कौन सी हमें ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम ये प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा हमें चॉकलेट अच्छी लगी ज़्यादा, उससे वो आइसक्रीम कम अच्छी लगी। तो इसको हम कैसे बताएं, कितनी, हाउ मच कितनी ज़्यादा अच्छी लगी चॉकलेट, उसको हम कैसे मेजर कैसे करें, ये हमें नहीं पता। तो इसी रीज़न की वजह से इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी का कंसेप्ट निकाला था। नाउ यूटिलिटी होती क्या है, यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या होती है, यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर। पावर मतलब जैसे कि आप हर चीज़ की हमारी एक वांट जो है हमारे, वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं उसको हम कैसे मेजर करें, वो जो मेजरमेंट होती है वो यूटिलिटी देती है। इसका मतलब होता है इट इज़ द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, जो हमें एक्चुअल सेटिस्फैक्शन या फिर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, कितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है कोई भी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। ना यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग प्लेस के लिए, अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। सो ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को चॉकलेट खाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद हो, आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। आइसक्रीम में भी किसी को, डेयरी मिल्क में आपको पता है अलग अलग ओरियो होती है, नट्स, फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं, किसी को प्लेन सिल्क खाने से अच्छी लगती है, क्लासिक सिल्क जो होती है, किसी को फ्रूट्स एंड नट पसंद है। तो सिमिलरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उनको किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन यूटिलिटी में यही आता है कि कैसे मेजर करी जाए यूटिलिटी, मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर दिस। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल्स कौन से होते हैं, क्लासिकल्स जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट आए थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मिलकर एक कंसेप्ट निकाला जिसके अंदर उन्होंने बताया जिस तरह से, जैसे कि हम वेट्स को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसी तरह से हम अपनी यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। उन्होंने ये कहा, और वो कैसे करेंगे, उन्होंने एक क्या कहते हैं यूनिट निकाली यूटिल्स नाम की, यूटिल्स। तो यूटिल्स जो एक यूनिट निकाली, जैसे कि वेट को हम एलबीएस में या केजीज में करते हैं, सिमिलरली अलग अलग यूनिट्स होती हैं सबकी। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर, किस यूनिट में किया जाता है मेजर, यूटिल्स में किया जाता है। और कार्डिनल टर्म्स में कर सकते हैं। कार्डिनल का क्या मतलब है, कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल। कार्डिनल का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल।
तो उन्होंने कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी यानी न्यूमेरिकल मेजर निकाला, कैसे न्यूमेरिकली हम यूटिलिटी को यानी हमारी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को हम कैसे यूटिल्स में, यूटिल्स मतलब उसकी यूनिट्स में न्यूमेरिकली कैसे हम बता सकते हैं, यूटिलिटी को यूटिल्स के थ्रू बताई जा सकती है। सो यूटिलिटी क्या है, ये सिर्फ इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल यूनिट्स कह सकते हैं कि हमने इमेजिन कर लिया कि ये मन में कि इतनी यूनिट्स से हमें इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था आइसक्रीम का और चॉकलेट का। मान लो तुमने अभी अभी आइसक्रीम और चॉकलेट खाई है, तो तुमने असाइन कर दी कि तुम्हें 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई आइसक्रीम से, और आइसक्रीम से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई। तो अब आप सोचेंगे कि चॉकलेट को कितना असाइन करें। मान लो आपको चॉकलेट उससे कम अच्छी लगी और आपने कहा चलो मैं ना इसको 10 यूटिल्स दे देता हूँ, 10 यूटिल्स चॉकलेट को असाइन कर देता हूँ। सो इससे हमें ये समझ आ गया कि चॉकलेट को 10 यूटिल्स दिया, आइसक्रीम को 20 यूटिल्स दिया, मतलब चॉकलेट हमें हाफ पसंद आई है आइसक्रीम से, मतलब आइसक्रीम हमें ट्वाइस ज़्यादा पसंद आई है चॉकलेट से। सो इस तरह से हम अपनी सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स की टर्म में न्यूमेरिकली हमने बता दिया। एक और तरीका होता है यूटिलिटी को मेजर करने का, ये तो हमने यूटिल्स की टर्म में बता दिया। दूसरा होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कह सकते हम यूटिल्स को मेजरमेंट की। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग पर्सन की अलग अलग सेटिस्फैक्शन हो सकती है। इसीलिए मार्शल जो इकोनॉमिस्ट था, उसके सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उसने सजेस्ट किया कि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसों की टर्म्स में मेजर करेंगे। किस टर्म्स में करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में। तो उसने कहा यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं पैसों की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में या प्राइस की टर्म्स में, कि कंज्यूमर कितना पे करने के लिए तैयार है उस गुड्स और सर्विस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा कि एक यूटिल को मान लो हम एक यूटिल को 1 रुपीज़ की अमाउंट ले लेते हैं, ₹1। सो हमने आइसक्रीम की कितनी रह गई हमारे पास, कितनी यूटिलिटी मिली मॉनेटरी टर्म्स में? 20 रुपये की यूटिलिटी मिली। और सिमिलरली चॉकलेट को कितनी मिली? 10 रुपये की यूटिलिटी मिली। सो मॉनेटरी टर्म्स में हमने इसको मेजर करके रख दिया। तो ये एक और मेजर है, यूटिलिटी को मेजर करने का एक और नया तरीका है, एक और वे है। तो इस चीज़ का क्या एडवांटेज होता है, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारी सेटिस्फैक्शन में और कितना हमने प्राइस पे किया, क्योंकि ये सेम यूनिट्स होती है, यहाँ पे भी प्राइस होगा और वहाँ पे भी हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। समझ आया? तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे। यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में हम ले सकते हैं या प्राइस की टर्म में ले सकते हैं, जो कंज्यूमर चाह रहा है कि वो इतना पे कर देगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो हमने समझा। अगर हम और देखें तो यूटिलिटी को आप प्लीज़ डिक्शनरी मीनिंग से कंफ्यूज मत होना। यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग जो है, इसको डिक्शनरी में यूज़फुलनेस लिखा गया है डिक्शनरी के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स ने इसको यूज़फुलनेस नहीं माना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमारे लिए यूज़फुल यूज़फुल नहीं हो, हार्मफुल हो मान लिया, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन दे रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका एग्ज़ाम्पल लिकर ले सकते हैं। क्या एग्ज़ाम्पल है? जो लिकर होती है, अल्कोहल जो होती है, अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, क्या होती है? हार्मफुल होती है। लेकिन फिर भी उससे एक अल्कोहलिक जो होगा, एक जो नशे करने में जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा, ऐसा पर्सन, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा लिकर उसको, लेकिन वो उसके लिए यूज़फुल थोड़ी ना है, यूज़फुल नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन पूरी दे रहा है। सो इकोनॉमिक्स की टर्म में यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन ही होता है, यूज़फुलनेस नहीं होता। डिक्शनरी मीनिंग से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेटिस्फैक्शन और प्लेजर में डिफरेंस होता है। सेटिस्फैक्शन
वर्सेस प्लेजर, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इन दोनों को भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। आप कहेंगे ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर तो हमें सिनोनिम्स लग रहे हैं, हमें एक जैसे लग रहे हैं। सेटिस्फैक्शन ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही हो उससे हमें एक्चुअली प्लेजर भी मिल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेशेंट है, मान लो उसकी आर्म वगैरह टूटी हुई है, ठीक है, उसकी आर्म टूटी हुई है, वो डॉक्टर के पास गया, तो अब एज अ पेशेंट गया, अब उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्या होगी कि डॉक्टर उसकी आर्म को ठीक करे, ट्रीटमेंट करे, तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है। लेकिन जब वो उसकी आर्म को थोड़ा बहुत भी हिलाएंगे या थोड़ा भी मसल स्ट्रेन वगैरह चेक करेंगे तो उसको प्लेजर नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन एकदम से तो नहीं, उसको पेन हो रहा होगा, सो उसको प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। जब उसकी आर्म, उसको ग्रेट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको प्लेजर नहीं मिल रहा अपने दर्द से, उसको सेटिस्फैक्शन लेकिन ज़रूर मिल रहा है उस ट्रीटमेंट से। सो सेटिस्फैक्शन और प्लेजर अलग अलग। ऑल्सो थर्ड थिंग इज़, मैंने पहले बताया, इसको कंफ्यूज नहीं करना यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन और यूज़फुलनेस से। किससे? यूज़फुलनेस वर्सेस सेटिस्फैक्शन। डिक्शनरी मीनिंग जो है कंफ्यूज मत करना। सेकंड थिंग, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर को कंफ्यूज मत करना। सेकंड, थर्ड इज यूटिलिटी जो होती है हमारी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बहुत प्यासा बंदा है, थर्स्टी बंदा है, तो उसके लिए जो पानी अगर उसको मिलेगा तो उसके लिए उसकी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो प्यास नहीं लगी हुई, जिसको अगर हम जिसको प्यास नहीं लगी उसको पानी देंगे तो उसको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ज़्यादा, और दूसरा पर्सन जो बहुत प्यासा है, बहुत थका हुआ है, उसको अगर हम पानी देंगे उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिपेंड होता है। तो हमने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी समझ लिया क्या होता है। अब हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे कुछ यूटिलिटी के अंदर। इससे जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। एक होता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कंसेप्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गाइज, ये जो लेक्चर था हमारा, ये हमने पार्ट ए में कंप्लीट किया है। अब इसके बाद टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम पार्ट बी में कवर करेंगे। विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। टिल देन आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। सी या।